पहाड़ों वाले जंगल में एक रानू चिड़िया अपने दो बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ रहती थी। रानू चिड़िया जंगल में गुब्बारे बेचा करती थी और गुब्बारे बेचकर जो मुनाफा होता उसी मुनाफे से रानू चिड़िया अपना घर चलाती थी। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, छोटे बड़े गुब्बारे, लाल हरे पीले नीले गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। रानू आंटी, मुझे एक नीले रंग का गुब्बारा चाहिए। हाँ हाँ बुलबुले बेटा, मैं अभी देती हूँ, ये लो आपका नीले रंग का गुब्बारा। रानू चिड़िया पूरा दिन ऐसे ही गुब्बारे बेचकर पैसे कमाती और शाम होते ही अपने घर वापस आ जाती। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है, क्या आप दाना लेकर आई हो? हाँ मेरी बेटी, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लाई हूँ। मम्मा, मेरा खिलौना कहाँ है? आपने कहा था कि आप मेरा खिलौना लेकर आओगी। गुगु बेटा, आज इतनी कमाई नहीं हुई, गुब्बारे पहले से भी कम बिके हैं। जैसे ही मेरे पास पैसे जमा होंगे मैं अपने बेटे को खिलौना ला दूंगी। आप हमेशा मुझे ऐसे ही कहती हो, मैं आपसे बात नहीं करता। मेरे प्यारे बेटे, मैं वादा करती हूँ जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको बड़ा सा खिलौना ला कर दूंगी। अच्छा आप दोनों ये दाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगा ये सूखा दाना, मुझे खिचड़ी खानी है। कुकू भाई, जिद मत करो, मम्मा पहले ही काम से थकी हुई आई हैं। गुड़िया बड़ी थी इसलिए वो अपनी मम्मा की परेशानी को समझती थी, लेकिन कुकू अभी छोटा था इसलिए वो बात बात पर जिद करता था। अच्छा ठीक है कुकू बेटा, आपको खिचड़ी पसंद है, मैं अभी किसी के घर से कुछ चावल मांग कर लाती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो बहुत उदास थी क्योंकि वो अपने बेटे की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती थी। रानू चिड़िया अपने पड़ोसी कालू और गौरी के घर जाती है। कौवों के घर के बाहर तोता और कबूतर भी खड़े थे। रानू चिड़िया वहाँ जाती है। क्या बात है दोस्तों, आप सब यहाँ क्यों जमा है? तुम्हें नहीं पता रानो, जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है। आज ही मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने बताया है। चलो कबूतर यार, जाकर अपना अपना घर पक्का कर लेते हैं। हाँ, अभी से काम शुरू करना होगा। दोनों तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। रानो, तुमने जाकर अपना घोंसला पक्का नहीं करना क्या? हाँ गौरी बहन, करना तो है, जो थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास उन्हीं से अपना घोंसला मजबूत करना होगा। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, ये गुब्बारे बेचने वाला फजूल काम छोड़ दे, इसमें कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा हमारे घर काम पर ही लग जाओ। गौरी बहन, क्या आपके घर कुछ चावल होंगे? वो मेरा बेटा खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है। अपना दाना तुम्हें दे दें तो हम क्या खाएंगे? हम अपना दाना किसी को नहीं देते। हाँ, और तूफान में पता नहीं दाना मिले भी या नहीं, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बेचारी रानू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में बुलबुल का घर था। रानू चिड़िया बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देती है। बुलबुल दरवाज़ा खोलती है। क्या बात है रानू चिड़िया, तुम इस समय यहाँ पर? बुलबुल बहन, मुझे चावल चाहिए, मेरा बेटा खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है, क्या आप मुझे कुछ चावल दे सकती हो? हाँ हाँ ज़रूर, मैं अभी देती हूँ। बुलबुल वापस अपने घर जाती है और अपनी रसोई से एक बाली चावलों की लाकर रानू चिड़िया को दे देती है। रानू चिड़िया बुलबुल को धन्यवाद बोलकर वापस अपने घर चली जाती है और खिचड़ी बनाने लगती है। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को खाना देती है। अगले दिन रानू चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों, जंगल में तेज तूफान आने वाला है, आज हमें अपना घर मजबूत करना होगा। मैं जंगल से लकड़ियाँ लाने वाली हूँ, आप दोनों भी मेरी मदद करो। आप दोनों कुछ सूखे पत्ते इकट्ठे करो। वो सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। रानू चिड़िया लकड़ियाँ काटने जंगल जाती है और अपना घर मजबूत करती है। बच्चे सूखी घास और पत्ते घर पर लगाते। आधी रात को जंगल में तेज तूफान शुरू हो जाता है। दोनों बच्चे डरकर अपनी मम्मा के पास आ जाते हैं। मम्मा, इतनी जोरों की बिजली गिर रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है। मेरे बच्चों, डरो मत, आपकी मम्मा आपके पास है, मैं कुछ नहीं होने दूंगी अपने बच्चों को। तेज बारिश के कारण जंगल में बाढ़ आ जाती है।
बहुत सारे पक्षियों के घोंसले पानी में डूबने लगते हैं। अरे ये क्या, बाढ़ का पानी तो हमारे घर पहुंच गया। चलो बुलबुले बेटा, जल्दी अपने घर से बाहर निकलो, वरना हम दोनों डूब जाएंगे। बुलबुल अपने घर से निकलती है। रानू चिड़िया के घर तक अभी पानी नहीं पहुंचा था। बुलबुल अपने बेटे को लेकर रानू चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू बहन, मैं और मेरा बेटा बारिश में भीग रहे हैं, हमें अंदर आने दो। रानू चिड़िया जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बुलबुल को अंदर आने देती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे और गोरी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। बचाओ, हमें बचाओ, कोई हमारी मदद करो, हम पानी में डूब रहे हैं। रानू चिड़िया जल्दी से घर से बाहर जाती है और एक बड़ी सी रस्सी कौवों की तरफ फेंकती है। कालू और गौरी, इस रस्सी को पकड़ लो, जल्दी करो। वो दोनों उस रस्सी को पकड़ लेते हैं। रानू चिड़िया और बुलबुल जोर लगाकर दोनों कौवों को पानी से बाहर निकालती हैं। शुक्रिया रानू चिड़िया, तुमने हमें बचा लिया। हाँ रानू, आज अगर तुम हमारी मदद ना करती तो हम तो डूब जाते। कबूतर और तोते का घर भी टूट जाता है। वो दोनों भी रानू चिड़िया के घर आश्रय लेने आ जाते हैं। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, हमारे घर भी टूट के। इन बादलों को कैसे बताएं कि अब बारिश रोक दें? कब तक हमें ये सब बर्दाश्त करना होगा? रानू चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। दोस्तों, मेरे पास एक प्लान है। रानू चिड़िया अपना प्लान बाकी सब दोस्तों को बताती है। वो सब मान जाते हैं और जल्दी से घर से बाहर जाकर गुब्बारे फुलाना शुरू करते हैं। वो सब रानू चिड़िया के गुब्बारे फुला कर घर की छत को गुब्बारों से भर देते हैं। रानू चिड़िया का घर उड़ने लग जाता है और अपने दोस्तों को लेकर बादलों के पास जाती है और बादलों को बताती है। बादल पक्षियों की परेशानी को समझ जाते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। आसमान फिर से साफ हो जाता है। रानू चिड़िया, तुमने आज कमाल ही कर दिया। आज तुम्हारे गुब्बारों ने हमें बचा लिया। हाँ रानू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो तुम्हारा मजाक उड़ाया। आज अगर तुम ना होती तो मैं और कालू तो वैसे ही पानी में डूबकर मर जाते। सभी पक्षी रानू चिड़िया की बहुत तारीफ करते हैं। उस दिन के बाद से रानू चिड़िया और उसके गुब्बारे पूरे जंगल में मशहूर हो जाते हैं और अब रानू चिड़िया का काम बहुत अच्छा चलता था। रानू चिड़िया अपने बच्चों को उनके मनपसंद खिलौने लेकर देती और उन्हें उनकी पसंद का भोजन खिलाती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा बहुत ही आलसी कौवा था। वो हर समय अपने घोंसले में सोया रहता और कोई काम नहीं करता। आज भी वो सोकर उठा था। हाय, बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? तभी कालू कौवे को कबूतर का बेटा कीकी वहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है, जिसके पंख में चिप्स का पैकेट था। खाने का इंतजाम तो हो गया। कालू कौवा जल्दी से अपने घोंसले से बाहर निकलता है और कीकी का रास्ता रोक लेता है। कीकी, ये तुम्हारे पंख में क्या है? जरा दिखाओ तो। नहीं, कुछ भी तो नहीं है कालू अंकल। अच्छा बच्चू, मुझसे होशियारी। मुझे अच्छे से याद है, कल तुम स्कूल जाने की बजाय ग्राउंड में खेलने चले गए थे। क्या बताऊं मैं जाकर तुम्हारे पिता कबूतर को? फिर सोच लो, खुद को डांट पड़वानी है या डांट पड़ने से बचाना है। नहीं नहीं कालू अंकल, पिताजी को ये बात मत बताइएगा। ये ले, ये चिप्स का पैकेट आप ले लें। आप जितने खाना चाहें उतने खा लें। चल दे ये सारा चिप्स का पैकेट और निकल यहाँ से। बेचारा कीकी वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा मज़े मज़े से वो चिप्स खाने लगता है। ऐसे ही रोज कालू कौवा दूसरे पक्षियों को ठग कर अपना पेट भरता था। वो बहुत कामचोर था। दिन भर खाना और सोना ही उसे पसंद था। एक दिन कालू कौवा नदी पर पानी पीने जाता है। तभी वहाँ एक कौवी आ जाती है। कालू कौवा तो उस कौवी को देखते ही दीवाना हो गया। इतनी सुंदर कौवी है, देखने में अमीर भी लग रही है। अगर ये मेरी पत्नी बनेगी तो मेरा काम बन जाएगा। मुझे तो किसी को ठगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बात करके देखता हूँ। ऐसे सोचते हुए
कालू कौवा उस कौवी के पास जाता है। एक्सक्यूज मी, प्यारी कौवी, आप कौन हो और कहाँ से आई हो? इस जंगल की तो नहीं लगती। क्या आप मुझसे बात कर रहे हो? हाँ हाँ, आपके अलावा और कौन सुंदर है यहाँ? मेरा नाम गौरी कौवी है। जितनी आप सुंदर उतना ही आपका नाम भी सुंदर। ये नाम आप पर कितना सूट कर रहा है। ऐसा लग रहा है ये नाम आपके लिए ही बना है। अच्छा, इतनी तारीफ तो मेरी आज तक किसी ने भी नहीं की। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम कालू है, कालू कौवा। गौरी नाम सुनकर हंसने लग जाती है। कालू, ना नाम अच्छा है और ना ही शक्ल। मुझे पता है आप मजाक कर रही हो। वैसे आप हंसती कितना प्यारा हो। सुंदर कवि, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? शादी? हाँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। बहुत अमीर हूं मैं। तुम मेरे घर में राज करोगी, राज। गौरी कवि कोई सीधी सादी कवि नहीं थी, वो तो कालू से भी ज्यादा चालाक थी। सुनो कालू, मेरे पिता भी बहुत अमीर हैं। उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है। वो मेरी शादी उसी कौवे से करवाएंगे जिसके पास एक बड़ा सा घर हो और उसके पास बहुत सारे पैसे हों, जो मुझे महंगा गहनों का सेट दिलवा सके। लो, बस इतना ही। मेरे पास सब कुछ है। तुम मुझे कुछ दिनों का समय दो। तब तक मैं तुम्हारे लिए महंगा सोने का हार बनवा लूंगा। और तुम भी अपने पिता को मेरे बारे में जाकर बता दो। कहीं वो तुम्हारी शादी कहीं और ना करवा दे। कालू कौवा ऐसे कहकर वहां से चला जाता है। बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। माँ को जाकर बताती हूँ, आज अच्छा शिकार हाथ लग गया है। कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा था। मैंने गोरी से झूठ तो बोल दिया, लेकिन मैं बड़े वाला घर कहाँ से लाऊं? लगता है किसी का घोंसला चुराना पड़ेगा। जंगल में सबसे अच्छा और पक्का घर किसका है? हाँ, रानो। रानो चिड़िया का घर। उसका घर ही सबसे बड़ा है। कालू कौवा ऐसा सोचता है और वहां से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर चला जाता है। कैसी हो रानो बहन? मैं ठीक हूँ कालू भैया, आप बताएं कैसे आना हुआ? मैं तो अपने घोंसले में बोर हो रहा था, इसलिए सोचा तुम्हारे साथ कोई खेल ही खेल लूं। देखो, मैं अपने साथ लूडो लाया हूँ। हम दोनों मिलकर लूडो खेलते हैं, लेकिन जो हारेगा उसे जीतने वाले की एक बात माननी पड़ेगी। रानो चिड़िया कालू कौवे के प्लान से अनजान थी, इसलिए वो खेल खेलने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है कालू भैया, मैं भी फ्री ही हूँ, चलिए खेलते हैं। कालू कौवा तो पहले ही चीटिंग में माहिर था, इसलिए वो बड़ी आसानी से जीतने लगा। आखिर में रानो चिड़िया हार जाती है और कालू कौवा जीत जाता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया। वाह कालू भैया, आप तो इस गेम में बहुत माहिर हो। देखो, मैं जीता और तुम हारी। अब तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ हाँ बताइए, मुझे क्या करना होगा? अब से तुम्हारा ये बड़ा घर मेरा हुआ। तुम ये घर छोड़कर यहाँ से चली जाओ। रानू चिड़िया तो ये सुनकर हैरान हो जाती है। क्या? कालू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे पता है तुम्हें सुनकर सदमा लगा होगा, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हारने वाले को जीतने वाले की एक बात माननी होगी। तो अब चुपचाप इस घर से निकल जाओ। ये तो धोखेबाजी है। तुम मुझे मेरे घर से नहीं निकाल सकते। ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से। लगता है कमजोर चिड़िया, तुम्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आई। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें चोंचे मार मार कर यहाँ से निकाल ही दूंगा। कालू कौवा रानो चिड़िया को डरा धमका कर वहाँ से निकाल देता है। घर का इंतजाम तो हो गया, अब गहनों और पैसों की बारी है। रात को कालू कौवा बुलबुल के घर जाता है और अलमारी से उसका सोने का हार चुरा लेता। घर भी हो गया, हार भी हो गया, अब पैसों की बारी है।
फिर कालू कौवा चुपके से तोते के घर जाता है और तोते के सारे पैसे चुराकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन कालू कौवा गौरी को अपने घर ले आता है। देखो देखो गौरी, मेरे पास सब कुछ है, बड़ा घर, सोने का सेट और बहुत सारे पैसे। ये सब देखकर गौरी कौवी हैरान हो जाती है। मैं तो इस कालू को पागल समझ रही थी, लेकिन ये तो बड़े काम की चीज निकली है। कालू जी, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। अब मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे करूंगी। ये सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। अब तो मेरी किस्मत खुल गई। अब इस गौरी से शादी करके इसके पिता की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। कालू जी, हमारी शादी की खुशी में आज रात मैं आपको एक मजेदार बिरयानी बनाकर खिलाऊंगी। रात हो जाती है। रात को गौरी कौवी बिरयानी बनाती है और कालू कौवे की प्लेट में एक दवा मिला देती है। ये ले कालू जी, खाकर बताएं कैसी बनी है बिरयानी। तुम नहीं खाओगी? नहीं नहीं, पहले मेरे होने वाले पति जी खाएंगे, मैं बाद में खाऊंगी। कालू कौवा बिरयानी खाने लग जाता है और सारी प्लेट खत्म कर देता है। बिरयानी खाने के फौरन बाद कालू कौवे को चक्कर आने लग जाता है। अरे अरे, ये घर उल्टा क्यों घूम रहा है? गौरी, मुझे तो सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कालू कौवा जमीन पर गिरता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। सो गया ये पागल कौवा। जब तक ये सुबह उठेगा तब तक मैं सब कुछ ले उड़ूंगी। गौरी कौवी सारे पैसे और सोने के गहने उठाकर वहां से भाग जाती है। जब सुबह कालू कौवा उठता है तो वहां कुछ भी नहीं था। कालू समझ जाता है कि गौरी सब कुछ चुरा कर भाग गई है। रानू चिड़िया, तोता और बुलबुल कालू के पास आते हैं। कहाँ है काले कलोटे कौवे? मेरे पैसे कहाँ है? और मेरा सोने का हार वापिस करो। मेरा यकीन करो, मेरे पास कुछ नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो सब मिलकर कालू कौवे की खूब पिटाई करते हैं। पिछले ठंडी के मौसम में रानू चिड़िया के पति मानो चिड़े को बहुत तेज बुखार हो गया था, जिसके कारण मानो चिड़े का देहांत हो गया था। मानो चिड़े के जाने के बाद अब घर की सारी जिम्मेदारी रानू चिड़िया के ऊपर आ गई थी। वो घर का कामकाज भी करती थी और पैसे भी कमाती थी। रानू चिड़िया ने अपने घर में सिलाई सेंटर खोल लिया था, जहाँ वो पक्षियों के कपड़े सिलाई करती थी। लेकिन फिर भी घर के हालात बहुत खराब थे। रानू चिड़िया का बेटा कुकू अभी छोटा था, इसलिए वो अपनी मम्मा से बात बात पर जिद करता था। स्कूल में ब्रेक का टाइम था। मुन्नी, छोटा मिठू, कीकी, बुलबुला और कुकू सब ग्राउंड में जमा थे। दोस्तों, तुम सबको पता है ना कल क्या है? हाँ हाँ, कल हमारी छुट्टी है। कल मेरी मम्मा ने बिरयानी बनानी है। ओहो, तुम दोनों भूल गए, कल मेरा जन्मदिन है। तेरे लिए अच्छे अच्छे तोहफे लेने हैं, वरना मैं बात नहीं करूँगी। हमें पता है, हम तो बस तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती कर रहे थे। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यारा तोहफा लिया है, तुम देखोगी तो हैरान हो जाओगी। तुम सब कल शाम को आ जाना, हम सब मिलकर खूब मजा करेंगे। मैंने बहुत बड़ा सा चॉकलेट केक भी मंगवाया है और मेरी मम्मा साथ में पकोड़े और समोसे भी बनाएंगी। समोसे तो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, फिर कल सब मिलते हैं। सब बच्चे खुशी खुशी छुट्टी के समय अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन कुकू बहुत परेशान था। मैं कैसे गिफ्ट लूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। पिछले हफ्ते भी मम्मा से पैसे लिए थे, उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते इन्हीं पर गुजारा करना है। अब क्या करूं? कुकू परेशान घर जाता है। कुकू बेटा, आप घर आके मैं आपको खाना देती हूँ। मम्मा, मुझे 500 रुपए चाहिए, मैंने मुन्नी के लिए गिफ्ट लेना है। कुकू बेटा, आपको तो पता है कि जो पैसे थे वो राशन में लग गए। अब मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे कितनी शर्म आएगी जब मेरे सारे दोस्त मुन्नी को कोई ना कोई गिफ्ट देंगे और मैं अकेला वहाँ खाली पंख खड़ा हूँगा। कुकू बेटा, आप गिफ्ट बाद में दे देना, आपके दोस्त कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, मुझे अभी पैसे चाहिए। कुकू, क्यों जिद कर रहे हो? नहीं है मेरे पास पैसे। कुकू गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। पीछे से गौरी कौवी रानू चिड़िया के घर आती है। उसके पंख में एक चमकदार
रेशमी कपड़ा था। रानो बहन, कल मेरी बेटी मुन्नी का जन्मदिन है और वो जिद कर रही है कि वो नई फ्रॉक ही पहनेगी। आप कल तक अच्छी सी फ्रॉक सिलाई कर देना। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अपने जन्मदिन पर उदास हो जाए। आप चिंता मत करें गौरी बहन, मैं आपको कल तक मुन्नी के लिए एक खूबसूरत सी फ्रॉक सिलाई कर दूंगी। मुझे पता था रानो, आप मुझे मायूस नहीं करोगी। गौरी कवि रानो चिड़िया को फ्रॉक का कपड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। कुकू अपने दोस्तों के पास जाता है। वो कीकी के पास जाता है। कीकी, तुमने मुन्नी के लिए क्या गिफ्ट लिया है? मैं नहीं बताऊंगा, तुम भी वही ले आओगे। मैंने अभी गिफ्ट लेना है, इसलिए पूछने आया हूँ कि हमारा गिफ्ट एक जैसा ना हो जाए। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आया। कीकी दूसरे कमरे में जाता है। वो अलमारी खोलता है और एक बॉक्स लेकर आता है। चॉकलेट बॉक्स? हाँ, मुन्नी को चॉकलेट्स पसंद है तो मैंने ये ले लिया। अब तुम कोई और चीज ही गिफ्ट में देना। अच्छा ठीक है। फिर कुकू छोटे मिठू के पास जाता है। मिठू, तुमने गिफ्ट में क्या लिया है मुन्नी के लिए? ये देखो, मैंने चूड़ियाँ ली हैं। मुन्नी को लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत पसंद है। इस तरह कुकू बारी बारी अपने सभी दोस्तों के पास जाता है और उनके गिफ्ट्स देखता है। सबके गिफ्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। मैं अगर ऐसे खाली हाथ गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कुकू की मम्मा सारी रात जाकर मुन्नी के लिए खूबसूरत सी फ्रॉक सिलाई करती है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया किसी काम से घर से बाहर गई थी। कुकू अपनी मम्मा की अलमारी खोलता है और सामने वो खूबसूरत सी फ्रॉक लटकी हुई देखता है। ये फ्रॉक तो बहुत प्यारी है, क्यों ना मैं ये फ्रॉक ही मम्मी को गिफ्ट में दे दूं। मम्मा को कौन सा पता चलेगा कि फ्रॉक किसने चुराई है। कुकू ऐसे सोचकर वो फ्रॉक उठाता है और एक बॉक्स में उस फ्रॉक को पैक कर लेता है और खुशी खुशी घर से बाहर चला जाता है। कुकू, क्या तुमने गिफ्ट ले लिया? हाँ, मेरा गिफ्ट देखोगे तो हैरान रह जाओगे। अच्छा, तुम्हारे पास गिफ्ट के पैसे कहाँ से आए? तुम मुझे गरीब समझते हो क्या? मेरा गिफ्ट तुम सबके गिफ्ट से महंगा है। थोड़ी देर बाद गौरी कवि रानो चिड़िया के घर आती है। रानो बहन, जल्दी से फ्रॉक दे दो, फिर मैं जाकर उस फ्रॉक को प्रेस कर लूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने फ्रॉक सिलाई भी कर दी है और उसे प्रेस भी कर दिया है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। रानो चिड़िया दूसरे कमरे में जाकर अपनी अलमारी खोलती है, लेकिन वहाँ फ्रॉक नहीं थी। रानो चिड़िया इधर उधर देखती है, लेकिन उसे फ्रॉक नहीं मिलती। रानो बहन, जल्दी बाहर आ जाएं, मुझे और भी बहुत काम है। रानो चिड़िया खाली हाथ बाहर आती है। रानो, फ्रॉक कहाँ है? गौरी बहन, मैंने रात को फ्रॉक प्रेस करके अलमारी में लटकाई थी, लेकिन अब वहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या मतलब कहाँ गई? मुझे मेरी बेटी की फ्रॉक चाहिए। मेरा विश्वास करें, मैं नहीं जानती फ्रॉक कहाँ गुम हो गई है। मेरे साथ मजाक मत करो रानो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। रानो चिड़िया रोने लग जाती है। कुकू भी घर आ जाता है। गौरी आंटी, आप मेरी मम्मा को क्यों रुला रही हैं? तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी की फ्रॉक गुमा दी है, इतना महंगा कपड़ा गुमा दिया। वो फ्रॉक मेरे पास है। कुकू जल्दी से वो बॉक्स उठाकर लाता है और उसमें से फ्रॉक निकालकर गौरी को दे देता है और अपनी मम्मा को सारी बात बता देता है। सॉरी मम्मा, मुझे ऐसे बिना पूछे कोई भी चीज नहीं उठानी चाहिए, मैंने बहुत गलत किया। सॉरी रानो, मैंने भी ख्वामखा तुम पर शक किया। ये लो इस फ्रॉक के पैसे और मैं तुम्हें अपनी बेटी के जन्मदिन पर आने की दावत देती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम आओगी। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। कुकू बेटा, ये ले पैसे, आपने जो भी गिफ्ट लेना है वो ले आए। मम्मा, मुझे माफ कर दे, आज मेरी वजह से आपकी इंसल्ट हुई। मैं वादा करता हूँ मैं आपको अब कभी तंग नहीं करूँगा, कोई भी चीज बिना इजाजत के नहीं उठाऊंगा। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को अपने गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।